Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense, its recognitions, its rules, and its implementation in journal life. The sentence today we are going to learn is present perfect tense. Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसकी उर्दू में निशानी है कि जुमले के आखिर पे चुका है, चुकी है या चुके हैं इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो निशानी है वो ये है कि काम आपका मुकम्मल हो चुका है लेकिन हमें उसकी टाइम ड्यूरेशन नहीं पता। यानी कि आप जुमले को सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काम पास्ट में नहीं हुआ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपको पता है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसका टेंस है। इसकी निशानी सिंपल आप ऐसे रख सकते हैं, इसको पास्ट टेंस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पास्ट में हमें पता है कि काम बहुत पुराना हुआ है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने मौजूदा सूरत हाल का भी टच देना है। यानी कि काम हम मुकम्मल कर चुके हैं, काम कंप्लीट हो गया है लेकिन बहुत दूर नहीं, बहुत आप कह सकते हैं अरसा पहले मुकम्मल नहीं हुआ, उसको मुकम्मल हुए कुछ टाइम हुआ है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको इस चुका, चुके, चुकी से भी अंदाज़ा होगा या अगर इसके अलावा जैसे लास्ट पे सेंटेंस है मैंने यहाँ काम किया हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर चुका, चुकी या चुके नहीं हैं लेकिन आपको एक सेंस आ रही है कि काम मुकम्मल हो चुका है और काम कोई बहुत दूर पास्ट में मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मैं खाना खा चुका हूँ। अब आपको पता है खाना उसने मंथ्स पहले, साल पहले तो नहीं खाया, कुछ टाइम पहले ही खाना खाया है, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। यानी कि जो उसका ईटिंग फूड का एक प्रोसेस था, जो एक्शन था, मुकम्मल हो गया है लेकिन बहुत दूर जाके माजी में नहीं हुआ। हो सकता है सुबह हो, ठीक है, हो सकता है शाम को उसने खाना खाया हो सकता है कुछ घंटे, कुछ जो है ना टाइम पहले। तो यानी कि काम मुकम्मल होने की आपको इंडिकेशन मिलती है प्रेजेंट परफेक्ट में लेकिन बहुत दूर नहीं, यानी कि कुछ टाइम पहले ही आपका काम मुकम्मल हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में देखें, वो खाना खा चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा है। थर्ड सेंटेंस में वो खाना खा चुकी है। अब आपको चुका, चुके और चुकी से अंदाज़ा होगा कि काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, खाना खा चुके हैं, खाना खा चुका है, खाना खा चुकी है, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका है लेकिन चूँकि हैं से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि प्रेजेंट का टेंस है, काम बहुत पुराना नहीं मुकम्मल हुआ, अभी रिसेंट में ही कुछ टाइम पहले वो काम मुकम्मल हुआ है। लास्ट सेंटेंस में इसकी क्लियर इंडिकेशन है मैंने यहाँ काम किया हुआ है। यानी कि अब वो कह रहा है कि उसने यहाँ काम किया हुआ है, काम उसका मुकम्मल है लेकिन यहाँ काम किया हुआ है। अब कोई पता नहीं कि उसने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले उसने काम यहाँ पे मुकम्मल किया है, तो जिससे इंडिकेशन है कि बहुत पुरानी, सालों पुरानी वो बात नहीं कर रहा, कुछ अरसे पहले की बात कर रहा है। अब हम अपने प्रेजेंट परफेक्ट जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसका रूल देखते हैं। आपको पता है कि हर सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि आपने पिछली प्रेजेंट, सिंपल, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कॉन्टीन्यूस की वीडियोस भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। वही रब चल रहा है कि सबसे पहले सेंटेंस का रूल है कि उसके अंदर हम लगाते हैं सब्जेक्ट, जिस बंदे के बारे में बात है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। फिर उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हर सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, जो काम मुकम्मल हो चुका है और तो आपको उसका जो टाइम है एग्जैक्टली वो नहीं पता कि वो कब मुकम्मल हुआ है पास्ट में, ठीक है, वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। हैज़ और हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट के जो है ना उसके लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम यूज़ करते हैं वर्ब। आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, हमेशा उनके दरमियान में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब था जो कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हैज़ और हैव है। उसके बाद हम अपनी वर्ब की फॉर्म लगाएंगे जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लेकिन जहां परफेक्ट का वर्ड आ गया, PERFECT, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस बेशक प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो या फिर पास्ट का हो, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होती है। जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस कोई भी हो उसमें ING का इस्तेमाल होता है, परफेक्ट टेंस कोई भी हो तीनों टेंस में से उसके अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये आपने याद रखना है और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे जो हैज़ और हैव है, ठीक है, ही, शी, इट के लिए जैसे हम सिंपल इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, SES लगता है, ऐसे ही
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही शी इट के लिए यानी कि एक आदमी एक औरत एक जानवर के लिए हैज़ लगता है। आई वी दे यू के लिए, ठीक है, ज़्यादा बंदे हों या अपनी बात हो तो हम हैव लगाते हैं। अब हम बनाते हैं अपने सेंटेंसेस। आई हैव ईटन द फिश। आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हमारा आई के हिसाब से आपने देखा स्क्रीन पे हैव है। आई हैव। ईट हमारा वर्ब था, लेकिन चूंकि हमने इस्तेमाल करनी है परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईट, एट, ईटन, तो जो ईट की तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है ईटन, और आगे हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट हमारी थी द फिश। सेकेंड सेंटेंस में शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। शी आपका सब्जेक्ट है, शी के हिसाब से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है हैज़। शी हैज़। प्ले हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, लेकिन जो परफेक्ट टेंस है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लेड, एंड देन हमारी ऑब्जेक्ट क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव वर्कड हार्ड। वी हमारा सब्जेक्ट है, और अगर आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू हो तो हम हैव लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्क हमने लगाई अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड होती है। वर्क की सेकेंड फॉर्म भी वर्कड है और उसकी थर्ड फॉर्म भी वर्कड है, और देन हमने लगा दिया वर्कड हार्ड के, यानी कि सख्त मेहनत हमने की है। ठीक हो गया। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर था ये हर में सेम रहता है, ठीक है। कोई भी आप टेंस पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो वो सेकंड नंबर पे सिंपल सेंटेंसेस में एडजस्ट हो जाते हैं। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हुए या कोई भी परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए। अगर आपको किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता होगी तो फिर टेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। हमारा जो पहला सेंटेंस है ही ईट्स फूड, उसके अंदर आपको पता है हम हैज़ हैव इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा। ही हैज़। ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो है ईटन। ही हैज़ ईटन फूड। सेकेंड सेंटेंस में दे प्ले फुटबॉल, दे अब ज़्यादा है, आई वी दे यू के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म थी प्लेड, दे हैव प्लेड फुटबॉल। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.